बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Students, Assalamu alaikum. I am Hina Naz, SS Physics at Divisional Public School and College साहिवाल। आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। आज हम चैप्टर नंबर 9 के जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो ये हैं। फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फिजिकल ऑप्टिक्स। सेकंड टॉपिक है वेवफ्रंट्स। थर्ड टॉपिक है हाइगन्स प्रिंसिपल। आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फिजिकल ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स एक्चुअली स्टडी ऑफ लाइट है। इसे डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए लाइट क्या है और लाइट की नेचर कैसी है। पहले हम लाइट और नेचर ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन। हम अपने इर्द गिर्द की चीजों को लाइट की वजह से देख सकते हैं। विजिबल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऐसी रेडिएशंस होती हैं जिनको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। हमारी आंखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रिंसिपल पे काम करती हैं। हमारे आई लेंस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ विजिबल लाइट पास करते हैं। विजिबल लाइट की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है। The main source of light on Earth is the sun. Theories about nature of light. Nature of light के बारे में different theories हैं। न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन ने नेचर ऑफ लाइट के बारे में जो थ्योरी दी थी वो कहलाती है न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। According to corpuscular theory, light consists of stream of extremely small particles called corpuscles which travel in a straight line with a finite velocity and possess impetus. न्यूटन के मुताबिक लाइट स्मॉल पार्टिकल की एक स्ट्रीम है। इन स्मॉल पार्टिकल्स को इसने कॉर्पसल का नाम दिया। ये पार्टिकल फाइनाइट वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया। वेव थ्योरी ऑफ लाइट। In 1678, Dutch physicist Christian Huygens proposed wave theory of light. 1678 में हाइगन्स ने लाइट के बारे में वेव थ्योरी पेश की थी कि लाइट वेव नेचर रखती है। According to this theory, light is a form of energy and travel as a wave. हाइगन के मुताबिक लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है और ये वेव नेचर रखती है। जब हाइगन ने लाइट के बारे में वेव थ्योरी दी तो इस वक्त इसका कोई प्रूफ नहीं था। 1801 में यंग्स ने इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट किया और इसने ये देखा कि लाइट इंटरफेरेंस का पैटर्न शो करती है और ये वेव नेचर रखती है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से लाइट की वेव नेचर प्रूव्ड हुई और इससे हाइगन की वेव थ्योरी भी प्रूव्ड होगी। Dual nature of light. Max Planck and Albert Einstein explained the photoelectric effect by assuming that light was actually a stream of little particles or packets of energy known as photons. मैक्स प्लांक एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया और उन्होंने एज्यूम किया लाइट एक्चुअली स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है और पैकेट्स ऑफ एनर्जी है और इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को उन्होंने फोटॉन्स का नाम दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि लाइट वेव है या पार्टिकल।
19th सेंचुरी में डुअल नेचर ऑफ लाइट कंफर्म हुई। अब साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि लाइट में दोनों तरह की नेचर है। लाइट एज अ वेव भी बिहेव करती है और एज अ पार्टिकल भी, और उसको उन्होंने वेव पार्टिकल डुअलिटी का नाम दिया। Light propagate as wave and interact as particles. Dual nature of light successfully explains all the phenomena connected with light. What is optics? Optics actually study of light है। Optics को हम इस तरह डिफाइन करेंगे। Definition: Optics is the branch of physics that studies the behavior and properties of light, including its interactions with matter and the construction of instruments that use or detect it. ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट के बिहेवियर और लाइट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, और हम ये भी स्टडी करते हैं कि लाइट मैटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है। टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स: देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स। नंबर 1, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। नंबर 2, फिजिकल ऑप्टिक्स। अब हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स: Geometrical optics deals with particle nature of light. Geometrical optics को रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से रिलेटेड जितने भी फिनोमेनन हैं, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये हम रे ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं। इसके बाद है फिजिकल ऑप्टिक्स। सबसे पहले डेफिनेशन: द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स concerned with the wave properties of light is called physical optics. फिजिकल ऑप्टिक्स को वेव ऑप्टिक्स भी कहते हैं। वेव ऑप्टिक्स में हम वेव नेचर ऑफ लाइट से रिलेटेड जितने भी फिनोमेनन हैं, जैसे इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन ऑफ लाइट को स्टडी करेंगे। इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में आप इस चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आज का हमारा सेकंड टॉपिक है वेव फ्रंट। व्हाट इज वेव फ्रंट? Definition: a surface on which all the points have the same phase of vibration is known as wavefront. ऐसी सरफेस जिसमें तमाम पॉइंट्स का फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम हो, ऐसी सरफेस वेवफ्रंट कहलाती है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठहरे हुए पानी में अगर आप स्टोन फेंकें तो आप देखेंगे कि एक रिंग ऑफ वेव बनता है। वो जो सर्कुलर रिंग बनता है, इस रिंग को हम वेव फ्रंट कंसिडर कर सकते हैं, और ये सर्कुलर पैटर्न आगे एक्सटेंड हो रहा है। सो हर सर्कुलर पैटर्न वेव फ्रंट है। लाइट में वेव फ्रंट्स कैसे बनते हैं? ये एक सोर्स ऑफ लाइट है और लाइट प्रोपगेट हो रही है और ये वेव फ्रंट एक्सटेंड हो रहे हैं। तो ये वेव फ्रंट बनते कैसे हैं और एक्सटेंड कैसे हो रहे हैं, इसको समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वेव फ्रंट। कंसिडर करते हैं कि ये एक सोर्स ऑफ लाइट है। सोर्स ऑफ लाइट से हर पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट वेव्स एमिट होती हैं। ये वो वेव्स हैं जो हमने शो करवाई हैं। यहाँ वो वेव्स भी हैं जो हमने शो नहीं करवाई। लाइट इस डायरेक्शन में भी एमिट हो रही है
इस डायरेक्शन में भी इमिट हो रही है, इस डायरेक्शन में भी इमिट हो रही है और इस डायरेक्शन में भी इमिट हो रही है। सो यहाँ पे भी वेव्स होंगी, यहाँ पे भी वेव्स होंगी, यहाँ पे भी वेव्स होंगी और यहाँ पे भी वेव्स होंगी। वेव का ये पॉइंट है, ये क्रस्ट है। इस वेव का ये क्रस्ट है, इस वेव का ये क्रस्ट है और इस वेव का ये क्रस्ट है। अगर हम इन सब क्रस्ट पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो ये एक सरफेस बन गई। इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सब पॉइंट्स का फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम है, तो ये पूरी सरफेस एक वेवफ्रंट है। अगले वेवफ्रंट के लिए हम क्या करेंगे, हम इस वेव का अगला क्रस्ट, इस वेव का अगला क्रस्ट और इस वेव का अगला क्रस्ट और इस वेव का अगला क्रस्ट, इन सब क्रस्ट पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास अगला वेवफ्रंट आ जाएगा। जितना हम सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन के पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाएंगे तो हमारे पास वेवफ्रंट्स बनते चले जाएंगे। जैसे जैसे वेव मूव करेगी वैसे वैसे नए वेवफ्रंट्स बनते जाएंगे। इन सब वेवफ्रंट्स का सेंटर सेम है लेकिन रेडियस इंक्रीज होता जा रहा है। ये सारे वेवफ्रंट्स concentric spheres हैं। All these wavefronts will be concentric spheres of increasing radii. वेवफ्रंट की मोशन की वजह से वेव स्पेस में प्रोपगेट करेगी। दो कंसेक्टिव वेवफ्रंट्स के दरमियान में डिस्टेंस 1 वेवलेंथ के इक्वल है। ये डिस्टेंस 1 वेवलेंथ के इक्वल हमने क्यों लिया? ये हमने इसलिए लिया क्योंकि फर्स्ट वेवफ्रंट बनाने के लिए हमने क्रस्ट पॉइंट लिया और अगला वेवफ्रंट बनाने के लिए भी हमने क्रस्ट पॉइंट लिया और दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस 1 वेवलेंथ के इक्वल होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप वेवफ्रंट बनाने के लिए क्रस्ट पॉइंट ही लें, आप वेव्स के ट्रफ पॉइंट्स भी ले सकते हैं। वेवफ्रंट के लिए कंडीशन ये है कि पॉइंट्स का फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम हो। इसके बाद है types of wavefront. Depending upon the source of light, wavefronts can be of three types. Number 1, spherical wavefront. Number 2, cylindrical wavefront. Number 3, plane wavefront. Students, अब हम वेवफ्रंट की टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्फेरिकल वेवफ्रंट, सबसे पहले डेफिनेशन, a wavefront originating from a point source of light kept at finite distance is called spherical wavefront. अगर सोर्स ऑफ लाइट एक पॉइंट सोर्स हो तो वो हर डायरेक्शन में लाइट एमिट करता है। पॉइंट सोर्स अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे हो तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से हमें स्फेरिकल वेवफ्रंट मिलते हैं। और स्फेरिकल वेवफ्रंट्स ऐसे स्फेयर्स हैं जिनका सेंटर सेम है लेकिन रेडियस डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, कैंडल फ्लेम produces spherical wavefronts. कैंडल फ्लेम spherical wavefronts प्रोड्यूस करती है। इसके बाद है cylindrical wavefront. When the source of light is linear in shape, such as a fine rectangular slit, then the wavefront is cylindrical because all the points are equidistant from the source and they lie on the surface of the cylinder. लीनियर सोर्स ऑफ लाइट से हमें सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट्स मिलते हैं।
हमने एक लीनियर सोर्स ऑफ लाइट लिया और इस लीनियर सोर्स ऑफ लाइट से ये लाइट रेज निकल रही हैं। तो अगर हम सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन के पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो जो वेव फ्रंट बने हैं वो सिलेंड्रिकल शेप में है और सारे पॉइंट सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पे हैं और ये सिलेंडर की सरफेस पे लाई करते हैं। तो जो वेव फ्रंट बना है वो सिलेंड्रिकल शेप का है। सो लीनियर सोर्स ऑफ लाइट से हमें सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मिलते हैं। अब है प्लेन वेव फ्रंट। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से हमें स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलते हैं। लीनियर सोर्स ऑफ लाइट से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मिलते हैं। प्लेन वेव फ्रंट हमें कैसे सोर्स ऑफ लाइट से मिलते हैं? अगर हम सोर्स ऑफ लाइट से लार्ज डिस्टेंस पे चले जाते हैं तो स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का छोटा सा हिस्सा हमें प्लेन नजर आएगा। इसे प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। सन हर डायरेक्शन में लाइट एमिट कर रहा है। सन एक्चुअली स्फेरिकल वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस करता है। हमें सन से लाइट कैसे मिलती है? सन हर डायरेक्शन में स्फेरिकल वेव फ्रंट एमिट करता है। सनलाइट जमीन तक पहुंचती है तो वेव फ्रंट एक्सटेंड करते हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस ग्रेटर होता जाएगा वेव फ्रंट का साइज बड़ा होता जाएगा और ह्यूज डिस्टेंस पे जाके हमें जो लाइट मिल रही है वो वेव फ्रंट का सिर्फ छोटा सा पार्ट है जो कि ऑलमोस्ट प्लेन है। सनलाइट अर्थ तक प्लेन वेव फ्रंट की फॉर्म में पहुंचती है। पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस होते हैं। हम पॉइंट सोर्स से प्लेन वेव फ्रंट भी ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर हम सोर्स को प्लेस्ड कर दें कन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस पे तो लेंस से जो रेज आएंगी वो प्लेन वेव फ्रंट होंगे। इसके बाद है रे ऑफ लाइट। Definition: a line normal to the wavefront showing the direction of propagation of light is called a ray of light. लाइट किस डायरेक्शन में प्रोपगेट करती है इस डायरेक्शन को शो करवाने के लिए हम वेवफ्रंट पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और ये जो नॉर्मल लाइन है ये रे ऑफ लाइट कहलाती है। रे ऑफ लाइट को वेवफ्रंट पे ड्रॉ करते हैं। ये एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है और ये वेवफ्रंट्स हैं। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से हर डायरेक्शन में लाइट प्रोपगेट हो रही है। प्रोपगेशन ऑफ लाइट की डायरेक्शन को शो करवाने के लिए हम वेवफ्रंट्स पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और ये नॉर्मल्स डायरेक्शन ऑफ लाइट को शो कर रहे हैं। ये रेज ऑफ लाइट हैं जो प्रोपगेशन ऑफ लाइट की डायरेक्शन को शो करती हैं। स्फेरिकल वेवफ्रंट्स में रेज ऑफ लाइट पैरेलल नहीं होती लेकिन प्लेन वेवफ्रंट्स में रेज ऑफ लाइट पैरेलल होती हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है हाइगन्स प्रिंसिपल। Knowing the shape and location of a wavefront at any instant t, Huygens principle enables us to determine the shape and location of the new wavefront at a later time t plus del t. किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर हम वेवफ्रंट की शेप और लोकेशन के बारे में जानते हों तो हम हाइगन्स प्रिंसिपल की मदद से न्यू वेवफ्रंट की शेप और लोकेशन मालूम कर सकते हैं। This principle consists of two parts. हाइगन्स प्रिंसिपल के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है
Every point of a wavefront may be considered as a source of secondary wavelets which spread out in forward direction with a speed equal to the speed of propagation of the wave. ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है। ये सरफेस प्राइमरी वेवफ्रंट है। ये सरफेस हमने पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाई थी। ये हम वेवफ्रंट के आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं। हाइगन्स के मुताबिक हर पॉइंट अपना वेवलेट जनरेट करेगा, तो ये पॉइंट अपना वेवलेट जनरेट करेगा, तो ये पॉइंट भी अपना वेवलेट जनरेट करेगा। तो हर पॉइंट अपना वेवलेट जनरेट करेगा। ये इतनी ही स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्प्रेड होती हैं जितनी स्पीड से वेव प्रोपोगेट करती है। ये लाइट वेव है, सो वेव लाइट की स्पीड से मूव करेगी। सेकेंड पॉइंट है, the new position of the wavefront after a certain interval of time can be found by constructing a surface that touches all the secondary wavelets. Certain interval of time के बाद वेवफ्रंट की जो नई पोजीशन होगी उसे हम कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए हम एक ऐसी सरफेस ड्रॉ करेंगे जो सेकेंडरी वेवलेट्स को टच करेगी। तो वो लाइन जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है वो टेंजेंट कहलाती है। अगर हम इन सब वेवलेट को एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करके कनेक्ट कर दें तो ये इस तरह से नजर आएगी। ये सरफेस सारे वेवलेट्स को टच कर रही है क्योंकि सारे वेवलेट्स सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। अगर सबके लिए टाइम लें डेल्टा टी तो सारे इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे। न्यू वेवफ्रंट हमने किस तरह डिजाइन किया? वेवलेट पे टेंजेंट ड्रॉ करके। इसी तरह ही हम अगला वेवफ्रंट भी बना सकते हैं। ए बी वेवफ्रंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एट इंस्टेंट टी पे। ए प्राइम बी प्राइम न्यू वेवफ्रंट को रिप्रेजेंट कर रहा है आफ्टर टाइम टी प्लस डेल टी। सी डेल टी एक्चुअली डिस्टेंस है जो लाइट डेल टी टाइम में ट्रेवल करती है। Fig B show similar construction for plane wavefronts. स्टूडेंट्स, ये तो था आज का लेक्चर। अब हम सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। पहले हमने लाइट के बारे में पढ़ा। व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन। फिर हमने ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा। ऑप्टिक्स की डेफिनेशन है, ऑप्टिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। There are two types of optics: physical optics, geometrical optics. फिर हमने वेवफ्रंट के बारे में पढ़ा। वेवफ्रंट की डेफिनेशन है, a surface on which all the points have the same phase of vibration is known as wavefront. फिर हमने टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट के बारे में पढ़ा। वेवफ्रंट की तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट स्फेरिकल वेवफ्रंट, सेकंड सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट, थर्ड प्लेन वेवफ्रंट। उसके बाद हमने रे ऑफ लाइट को डिस्कस किया। रे ऑफ लाइट की डेफिनेशन है, अ लाइन नॉर्मल टू द वेवफ्रंट showing the direction of propagation of light is called a ray of light. लास्ट में हमने हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ा। हाइगन प्रिंसिपल के दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है, every point of a wavefront may be considered as a source of secondary wavelets which spread out in forward direction with a speed equal to the speed of propagation of the wave. Second point है, the new position of the wavefront after a certain interval of time can be found by constructing a surface that touches all the secondary wavelets. स्टूडेंट्स, अब आपके लिए असाइनमेंट है। कुछ MCQs हैं जिनके आपने आंसर बताने हैं।
चूज द करेक्ट आंसर। पहला एमसीक्यू है, द वेव नेचर ऑफ लाइट वाज प्रपोज्ड बाय ए ऑप्शन यंग, बी ऑप्शन मैक्सवेल, सी ऑप्शन हाइगन, डी ऑप्शन न्यूटन। सेकेंड एमसीक्यू है, लाइट फ्रॉम सन रीचेज द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ, ए ऑप्शन है स्फेरिकल वेवफ्रंट, बी ऑप्शन प्लेन वेवफ्रंट, सी ऑप्शन सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। थर्ड एमसीक्यू है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्टिव वेवफ्रंट्स इज कॉल्ड, ए ऑप्शन फ्रीक्वेंसी, बी ऑप्शन टाइम पीरियड, सी ऑप्शन वेवलेंथ, डी ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ एमसीक्यू है, इन केस ऑफ पॉइंट सोर्स द शेप ऑफ वेवफ्रंट्स इज, ए ऑप्शन प्लेन, बी ऑप्शन स्फेरिकल, सी ऑप्शन सर्कुलर, डी ऑप्शन रेक्टेंगुलर। फिफ्थ एमसीक्यू है, angle between the ray of light and the wavefront is, A option 0, B option 60 degree, C option 90 degree, D option 120 degree। इसके साथ ही हमारा लेसन एंड हुआ। थैंक यू।